नमस्कार। साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनमा के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम C3 लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट का नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो है शिक्षक का संप्रेषण कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ टीचर। कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ टीचर। छात्रों, आप लोग जानते हैं शिक्षक के अंदर वाक्पटुता होनी चाहिए। वह अपने वाणी से प्रभावित करने वाला होना चाहिए। ऐसी वाणी होनी चाहिए जिससे कि छात्र प्रभावित हो, ज्ञानी होना चाहिए। इसके लिए संप्रेषण कौशल बहुत ही महत्वपूर्ण है। संप्रेषण उसको कहते हैं जैसे एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को जो सूचना दी जाती है और दूसरा व्यक्ति उसको समझ लेता है, तो वह संप्रेषण कहलाता है। समझे? यानी कक्षा में शिक्षक कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो छात्र उसको समझें, इस तरह से पढ़ाएं कि छात्र उसको समझ लें। उसको कम्युनिकेशन कहते हैं, उसको संप्रेषण कहते हैं। शिक्षक अपने विचारों एवं तथ्यों को जितने प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण करता है, वह उतना ही सफल शिक्षक कहलाता है। जितना प्रभावशाली ढंग से वो अपनी बातों को रखेंगे, अपने ज्ञान को रखेंगे, उतने अच्छी तरीके से छात्र उस चीज को समझेंगे। क्यों? प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकताएं, विकास की क्षमता, योग्यता, रुचि, सांस्कृतिक प्रभाव, अधिगम का तरीका और व्यवहार सभी अलग अलग होते हैं। क्या? सभी विद्यार्थी अलग अलग होते हैं। जैसे एक माँ के दो जुड़वा बच्चे के स्वभाव में भी भिन्नता पाई जाती है, तो यहाँ तो पूरी क्लास है। पूरी क्लास में लगभग 40-50 बच्चे होते हैं। सभी बच्चों का व्यवहार अलग होता है, सोचने की क्षमता अलग होती है, सीखने की क्षमता अलग होती है। कोई बच्चा दृश्य अधिगम करता होता है, यानी देख कर सीखता है। कोई श्रव्य अधिगम करता होता है, सुनकर सीखता है। कुछ अकेले पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ समूह में पढ़ना पसंद करते हैं। ये सब विभिन्नताएं हैं, और भी बहुत सारी विभिन्नताएं। इन विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कक्षा में सही शिक्षण विधियों एवं प्रक्रियाओं का चयन करना चाहिए शिक्षक को, ताकि बच्चे उनकी बातों को सरलता से समझ सके। शिक्षक का ये गुण होना चाहिए, कठिन से कठिन प्रकरण को, कठिन से कठिन सब्जेक्ट को सरल भाषा में विभिन्न कौशलों के माध्यम से, अपने संप्रेषण कौशल के माध्यम से छात्र को समझाएं। शिक्षक शैक्षिक प्रक्रिया की रीढ़ की हड्डी होता है। शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया की शालीनता एवं सही ढंग से चलाता है। जैसे ही कक्षा में प्रवेश करता है, सबसे पहले वह कक्षा प्रबंधन का कार्य करता है कि क्लास का प्रबंधन कैसा है, क्लास का सीटिंग अरेंजमेंट कैसा है, वातावरण कैसा है। फिर वह विषय से संबंधित चर्चा करता है। वातावरण के अनुसार ही कक्षा में रुचि उत्पन्न होती है। वातावरण अच्छा है तो बच्चे शांतिपूर्वक आपकी बातों को सुनें। तो सबसे पहले वातावरण, क्लास का वातावरण पर ध्यान देना चाहिए, तब आपको कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। संप्रेषण के माध्यम से यह मस्तिष्क में रखा जाता है कि प्रत्येक छात्र
प्रत्येक पूर्व व्यवस्थित क्रिया, उसी समय हर छात्र पर नजर रखना, सभी को अपने शिक्षण में बराबरी से सम्मिलित करना आदि, इन सब बातों को ध्यान देना चाहिए। क्या कि जब हम संप्रेषण करते हैं, जब शिक्षक संप्रेषण करते हैं, तो उनके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि हमारी बातों को प्रत्येक छात्र व्यवस्थित तरीके से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। सभी छात्रों पर नजर रखना चाहिए, सभी को अपने शिक्षण में बराबरी से सम्मिलित करना चाहिए। बहुत जिम्मेदारियां शिक्षक की प्रतिभा पर निर्भर करती है। अगर प्रतिभावान शिक्षक है, योग्य शिक्षक है, तो वो अपनी शिक्षण प्रक्रिया को रुचिपूर्वक सुचारू रूप से चला सकते हैं। समझे छात्रों, ये संप्रेषण कौशल था। तो संप्रेषण कौशल, एक शिक्षक के लिए संप्रेषण कौशल जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब आइए हम देखते हैं शिक्षार्थियों की भूमिका। शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो आपकी क्या भूमिका है, छात्र की क्या भूमिका है? आपकी भी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। दो ही तत्व होते हैं क्लास में, एक शिक्षक, एक छात्र। दोनों के सामंजस्य से ही सीखने सिखाने की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है। आइए देखते हैं द रोल ऑफ लर्नर्स। रोल ऑफ लर्नर्स, शिक्षण वह क्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक छात्र तथा विषय के मध्य संबंध स्थापित करता है। ठीक, शिक्षण शिक्षक तथा शिक्षार्थी में शिक्षक तथा शिक्षार्थी सजीव एवं सक्रिय बिंदु है। शिक्षक और शिक्षार्थी किसको समझेंगे? शिक्षण को समझेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षक एक होते हैं, एक शिक्षार्थी होते हैं, एक पाठ्यक्रम होता है, पाठ्य वस्तु होता है, टॉपिक होता है जिस पर शिक्षक क्लास में चर्चा करते हैं। तो ये इसमें दो सक्रिय बिंदु है कि शिक्षक चर्चा करें, पढ़ाएं और छात्र उनकी बातों को सुने। शिक्षक शिक्षण के समय यदि अधिक सक्रिय एवं सजीव रहते हैं तो छात्र भी सक्रिय एवं उत्साही हो जाते हैं। तब तक शिक्षण प्रक्रिया के ये दोनों बिंदु सजीव तथा सक्रिय न रहेंगे, परस्पर सिखाने एवं सीखने की क्रिया में आवश्यक सहयोग न प्रदान करेंगे, तब तक शिक्षण प्रक्रिया सफल नहीं हो सकती है। क्या? शिक्षक शिक्षण के समय यदि अधिक सक्रिय और सजीव रहे, शिक्षक को शिक्षण करते समय अधिक सक्रिय रहना होता है, सजीव रहना होता है, छात्र को भी सक्रिय एवं उत्साही रहना होता है। ये दोनों अगर हैं, सक्रिय हैं, तो शिक्षण प्रक्रिया अच्छे से चलेगी। अगर ये दोनों में से एक भी गड़बड़ हुए तो फिर शिक्षण प्रक्रिया सफल नहीं हो सकती है। छात्रों को अध्ययन की प्रक्रिया में अध्यापक को पूर्ण सहयोग देना चाहिए। कक्षा में उन्हें नियमित रहना चाहिए। उन्हें अनुशासन में रहकर शिक्षक को विभिन्न शैक्षणिक क्रियाओं के प्रबंध तथा आयोजन में सहायक होना चाहिए। पहले शिक्षक खुद अनुशासित रहें, तब छात्रों को अनुशासित कर सकते हैं। ठीक, तथा उन्हें चाहिए कि वे कक्षा वार्तालाप में सक्रिय रूप से भाग लें, बिना किसी संकोच अथवा झिझक के अपनी समस्याएं अध्यापक के सामने रखें। छात्र को भी चाहिए कि वो सक्रिय रहें और रेगुलर क्लास में उपस्थित रहें, कक्षा में रेगुलर नियमित रूप से भागीदारी रहे और वे वार्तालाप में, कक्षा में जो शिक्षक और छात्र के बीच वार्तालाप होता है
उसमें भी निश्चिंतता से बिना झिझक के अपनी समस्याएं अध्यापक के सामने प्रस्तुत करें तथा इसके समाधान में योगदान दें। इस प्रकार से यदि छात्र शिक्षण प्रक्रिया में सहयोग दे तो निश्चित ही वे अधिक सरलता से अधिकतम सीख सकते हैं। आइए कक्ष से संबंधित छात्रों की कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की पर चर्चा करते हैं कि कक्ष में छात्रों की क्या भूमिका होती है। पहला है वर्ग संस्कृति और जवाबदेही में योगदान। कंट्रीब्यूट टू क्लास कल्चर एंड अकाउंटेबिलिटी। वर्ग संस्कृति और जवाबदेही। वर्ग कक्षा में आप किस तरह से रहते हैं, किस तरह से व्यवहार करते हैं और आपकी क्या जवाबदेही है। नियमित रूप से उपस्थित रहिए। क्लास में जो प्रश्न शिक्षक के द्वारा पूछा जा रहा है प्रयास करिए उसका उत्तर दें, यानी पूर्ण रूप से सक्रिय रहिए। दूसरा है जिज्ञासु बनिए। बी इनक्विजिटिव। जिज्ञासु बनिए, जानने का प्रयास करिए। शिक्षक अगर पढ़ा रहे हैं, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, उसको जानने का प्रयास करिए। सक्रिय भागीदारी बने। बी एक्टिव पार्टिसिपेंट। सक्रिय भागीदार बने। चौथा है व्यक्तिगत जवाबदेही लें। आपका अपना व्यक्तिगत जवाबदेही होनी चाहिए। शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उस बातों को आप समझ रहे हैं, शिक्षक प्रश्न पूछ रहे हैं, उस बातों को आप जवाब दीजिए। ये आपकी जवाबदेही। नहीं समझ में आ रहे दोबारा पूछिए। ठीक, तो व्यक्तिगत जवाबदेही होती है। टेक पर्सनल अकाउंटेबिलिटी। तो ये कक्ष में छात्रों की महत्वपूर्ण भूमिकाएं थी 4, जिसमें आपको जिज्ञासु बनना है, सक्रिय भागीदारी लेना है, व्यक्तिगत जवाबदेही लेना है और वर्ग संस्कृति और जवाबदेही में योगदान देना है, समूह में रहना है, व्यवहार में रहना है। इस प्रकार छात्रों को हमेशा स्वीकार करना चाहिए कि वे एक सीखने वाले समुदाय का हिस्सा है। प्रत्येक व्यक्ति एक तरह से अपने कार्यों का स्वामित्व लेने के लिए जिम्मेदार है। आपका कार्य है सीखना, अधिगम करना, उसकी जिम्मेदारी आप लीजिए। जो सुरक्षित और सकारात्मक कक्षाओं के निर्माण को महत्व देता है, जिम्मेदारी। प्रत्येक बच्चा जवाबदेही ले। आज इस क्लास में ये टॉपिक पढ़ाया गया, उसको हमको अच्छे से समझ लेना है। ये जवाबदेही होती है। शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, उसका जवाब देना। नहीं समझ में आता है, दोबारा पूछना। ये जवाबदेही होती है। तो शिक्षक की भूमिका, छात्र की भूमिका कक्ष में आज आप लोगों ने ये समझा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आपके परीक्षा में प्रश्न भी उठता है। तो आज हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।